ये जो हम दिख रहे हैं ये हमारी आउटर पर्सनालिटी है महाराज। दिस इज आवर आउटर पर्सनालिटी, दिस इज नॉट आवर एक्चुअल रियल पर्सनालिटी। आवर रियल पर्सनालिटी इज इनर पर्सनालिटी। और इनर पर्सनालिटी क्या है? क्वालिटी ऑफ योर माइंड, क्वालिटी ऑफ योर अंतःकरण। वो कैसे बनता है महाराज? योर फैमिली बैकग्राउंड, योर सोशल बैकग्राउंड, योर रिलीजियस बैकग्राउंड, योर एकेडमिक बैकग्राउंड, योर कल्चरल बैकग्राउंड, ये सारी चीजें तो हैं लेकिन इस जन्म की हैं, और ये भी आउटर फैक्टर्स हैं महाराज। तो उसमें इनर फैक्टर क्या है महाराज? भीतरी भी कोई बात है क्या? कहा कि हाँ भीतरी भी बात है। केवल ये बाहरी परिवेश से और बाहरी कारकों से व्यक्तित्व का निर्माण बनता तो महाराज एक ही बाप का बेटा रावण, विभीषण, कुंभकर्ण तीनों एक तरह के हो जाते। लेकिन एक घोर सतोगुणी हो गया, एक घोर तमोगुणी हो गया और एक रजोगुणी हो गया। तो महाराज इसमें एक ही परिवेश था ना, पढ़ाई लिखाई, फैमिली, सोशल बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड इज द सेम बट पर्सनालिटी इज डिफरेंट। रावण इज डिफरेंट, विभीषण इज डिफरेंट एंड कुंभकर्ण इज डिफरेंट। तो व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट फैक्टर? वो भीतरी कारण क्या है? कहा पूर्व जन्म के संस्कार। ये अंतःकरण एक दिन में नहीं बना है महाराज। पूर्व जन्मों से, जन्म से जो उसने कर्म किए हैं वो कर्मों की स्मृति चित्त में संचित है महाराज। देखो जी, हम दिन भर में हजारों कर्म करते हैं। बोला वो भी कर्म, सोचा वो भी कर्म, किया वो भी कर्म। तो हजारों जो कर्म करते हैं इसके चित्त में एक स्मृति बनती है महाराज। तो एक ही दिन में 1000 कर्म हुए, मनसा वाचा कर्मा। तो सोचो एक महीने में कितने कर्म हुए होंगे। तो सोचो एक वर्ष में कितने करोड़ कर्म हमने किए। अगर चिंतन भी कर्म ही है, विचार भी कर्म ही है, तो आप सोचो कि कितने करोड़, कितने अरब, कितने खरब कर्म एक वर्ष में हुए। तो एक जन्म अगर 100 साल दिए तो 100 साल में कितने अरब खरब पद्म शंख महाशंख पता नहीं कितने कर्म हुए। तो महाराज ऐसे करोड़ों करोड़ों जन्मों में कितने हमने कर्म किए। तो सारे कर्मों की स्मृतियां हमारे चित्त में संचित हैं महाराज। कितना जीबी का ये चित्त है आप सोचो, अनलिमिटेड जीबी। तो ये चित्त में स्मृतियां संचित है महाराज। तमोगुणी कर्मों की भी स्मृतियां हैं, रजोगुणी कर्मों की भी स्मृतियां हैं, सतोगुणी कर्मों की भी स्मृतियां हैं। तो स्मृतियों का चित्त में पहाड़ है महाराज। तमोगुणी पहाड़ भी है, सतोगुणी पहाड़ भी है, रजोगुणी पहाड़ भी है। तो महाराज ये चित्त की स्मृतियां जो चित्त में, जो कर्मों की स्मृतियां चित्त में संचित हैं, इन्हीं को कहते हैं संस्कार। इसका फायदा क्या, घाटा क्या, इसका काम क्या, इसका फंक्शन क्या, इसकी उपयोगिता क्या? तो महाराज ये संस्कार ही आपके विचार को जन्म देते हैं। जैसा संस्कार वैसा विचार, फिर जैसा विचार वैसा कर्म, जैसा कर्म फिर वैसी ही संस्कृति माने स्मृति, फिर जैसी स्मृति वैसा संस्कार, फिर जैसा संस्कार वैसा विचार, फिर जैसा विचार वैसा कर्म, फिर जैसा कर्म वैसी स्मृति, फिर वैसा संस्कार। यही कर्म बंधन है महाराज। इसी में हम फंसे हुए रहते हैं महाराज। तो एक दिन में कोई सुखदेव नहीं बनता, शायद एक जन्म में भी नहीं बनता महाराज। तो जन्मों जन्मों के पुण्य पुंज संचित हुए हैं, तब एक ऐसा भगवान के अवतार ही कहे जाते हैं। सोचिए कि कितनी दिव्य पर्सनालिटी होगी, कितना दिव्य भगवतो। ये त्रिगुणातीत है महाराज। ये तो सतोगुण के भी ऊपर हैं, क्योंकि इनको भगवान कहा।